शेयर हो रही है। जैसे कि नाम से जाहिर है, बायो लाइफ फार्मास्यूटिक्स कोई भी ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं, तो उसकी हम जिंदगी मतलब उसके रेट, उसके एक्सटेंड, उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हम एग्जामाइन करते हैं इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग और डोजेज फॉर्म और उसके रूट्स के बारे में। एडमिनिस्टर गवर हाउ मच ऑफ द ड्रग इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड व्हाट आर रेट, मतलब कि रेट क्या होता है कि कितनी देर में मतलब वो इफेक्ट अपना देगी ड्रग, और एक्सटेंड क्या है मतलब कितनी देर तक उसका इफेक्ट रहेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फर्दर ये डायग्राम है इसके, इसमें बताया गया कि जैसे पेशेंट जो है वो कोई भी ड्रग या मेडिकेशन लेता है किसी भी फॉर्म में, खा वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सॉल्यूशन हो। जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल है तो वो पहले डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब कि डिवाइड होगी टेनी पार्टिकल्स में। उसके बाद जो है वो ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी, फिर वो उधर डिसोल्यूशन होगी, मतलब रेट ऑफ डिजोल्व होगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड प्लाज्मा में, एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद फर्दर जो है वो अगर बाउंड होगी एल्ब्यूमिन प्रोटीन या किसी भी प्रोटीन से, जैसे कि वारफिन है, या वो फ्री ड्रग में जाकर अपना एक्शन देगी, फ्री ड्रग एब्जॉर्ब होकर अपना टिश्यूज में जाएगी या फ्लूइड्स में जाएगी, या जो है डायरेक्ट साइड ऑफ एक्शन में जाएगी, जैसे हम क्रीम लगाते हैं टॉपिकल, कोई लोकल एक्शन दे रहा हो तो वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देती है अपना ड्रग। ये कॉन्सेप्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स का। फर्दर आई लाइक टू कॉल द अहमद जमाल टू फर्दर डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल, माय रोल नंबर इज़ Q05। मैं जेनेरिक इक्विवेलेंस की बात करूंगा। जेनेरिक इक्विवेलेंस ये होता है कि ड्रग जो सेम, मतलब कि कोई भी ड्रग जिसका आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ केमिक मतलब कि एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, डोजेज फॉर्म, और वो मतलब कि स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रही हो, मींस के क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, प्योरिटी भी अच्छी हो, और उसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के मुताबिक और दूसरी जो फॉर्मुलीज हैं, और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जब तो वो सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, मतलब दो ड्रग्स के जो है वो नाम होते हैं। एक होता है केमिकल, या जिसे ये होता है कि जो जिस कंपनी जिस नाम से वो सेल कर रही होती है वो drug को, और केमिकल नेम जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए नाम इस्तेमाल करता है। अब जब भी कंपनी जो है वो, मतलब जो पहले उसका जो था केमिकल नेम था, केमिकल मतलब क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट था, सेम डोजेज थी, अगर तो उसको फॉलो कर रहा है तो ये जेनेरिक इक्विवेलेंस कहलाएगा। नाउ थेरापेटिक थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट जो होता है इसमें, अगर तो ड्रग सेम थेराप्यूटिक आउटकम और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, मीन्स के इसमें दो टर्म्स आती हैं। एक ये कि थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट और थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव। फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव ये होता है कि ड्रग जो है वो सेम क्लिनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी सेम जो है वो सेफ्टी प्रोफाइल, मीन्स के उसके साइड इफेक्ट्स भी सेम हो। तो और फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव ये होता है कि उसमें सिर्फ जो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, बाकी उसमें जो एक्सीपिएंट्स वगैरह होते हैं वो बाकी डिफरेंट होते हैं। अब थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट के लिए एफडीए के मुताबिक एफडीए कहता है कि कोई भी ड्रग थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट तब होगी जब वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होगी। तो अगर तो इन चीज़ों को ये फॉलो कर रही होगी तो ये थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट है, वरना नहीं। नाउ बायो अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग दैट एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये जो डिपेंड करता है, ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आईवी की बात करें, अगर हम आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो वो ड्रग 100% बायो अवेलेबल होती है, मींस के वो 100% सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसके अलावा और चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं, मींस के ड्रग जो है वो कौन सी है, उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से हुई है, बायो
मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से हुई है उसमें जो है थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो कौन सा है। तो ये अब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो है वो एक्टिव मतलब कि वो जो साइट ऑफ एक्शन में मतलब जो ड्रग जाती है वहाँ पे कंसंट्रेशन होगी तो वो इफेक्टिव होगी, मींस के मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से अबव हो और जो साइड मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है उससे कम हो, तो इसको हम थेरापेटिक विंडो भी कहते हैं। तो ड्रग्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम है, उसके जो उसमें एक्सिपिएंट्स हैं वो भी सेम है, लिस्टेड की गई है और सेम थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, सेम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस है। तो ये जो दो ड्रग्स हैं ये आपस में बाय इक्विवेलेंस है। नाउ फॉर दैट एक्सरसाइज टू proceed the अस्सलाम presentation. Ma'am, pharmacokinetics. Pharmacokinetics is described as a process means what body does to a drug. यानी कि बॉडी क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है हमारी ड्रग पे। ये प्रोसेस जो है रेफर करता है आपके मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। This process involved lead-me distribution, metabolism, and elimination. The first step of pharmacokinetics is liberations. This means that medium that has been administered. ये जो process है वो absorption से पहले absorb होने से पहले ये process occur होता है। This process involves disintegration, dissolutions, and disaggregation. Disintegration जो होती है वो breaking down होती है of something into the small particles. Dissolution of substance form a solution, normal solution, and disaggregation aggregates form नहीं होते आपके particles के. Proceed. Next step is the process of absorptions that refers to the way a drug is absorbed from several factors जो है वो affect करते हैं आपकी absorptions of the drug में, which include physicochemical factors, example like solubility, form absorptions को different जो dosage form टैबलेट्स क्या तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपकी जो डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब हो सके। तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, एग्जांपल फैट, मसल एंड ब्रेन टिश्यू एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अ ड्रग इनटू द टिश्यू। एंट्री ड्रग एंट्री ड्रग एंट्री रेट जो होता है टिश्यू में वो डिपेंड्स करता है आपका रेट ऑफ ब्लड फ्लो पे ऑफ द टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम जो होती है ब्लड और टिश्यू के बीच में हो होती है वो वेस्कुलराइज्ड एरियाज में ज्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होती है मेम्ब्रेन। तो सी नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका पैरेंट कंपाउंड इनटू द डॉटर मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में जो मेटाबॉलिज्म में ड्रग मेटाबोलाइट्स डिफरेंट प्रोसेस से हो सकती है, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कॉन्जुगेशन, कंडेंसेशन और आइसोमेराइजेशन। ये प्रोसेस का मेन गोल ये है कि वो ड्रग जो है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। मेटाबॉलिज्म का ये मेन गोल है। एंजाइम इन्वॉल्व जो मेटाबॉलिज्म आर प्रेजेंट इन मैनी टिश्यूज बट जनरली जो है वो मोर कंसंट्रेटेड होते हैं लिवर में, क्योंकि वहीं पे जाके सारे मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं और इसको फर्दर एक्सक्रीट आउट होना होता है, जिसकी वजह से वो
वेरी करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में। थैंक यू। फर्दर प्रोसीड टू मुनज़्ज़ा असदुल्लाह। नाउ एलिमिनेशन एंड रिस्पॉन्स। अब ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब ड्रग में जो है वो थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद ड्रग ने एक्सक्रीट आउट होना है। अब ड्रग एलिमिनेशन जो होता है ये इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग होता है फ्रॉम द बॉडी। अब ये मुख्तलिफ रूट से भी हो सकता है। अच्छा, ड्रग एलिमिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कंपोनेंट। अब या तो एक्सक्रीशन होगी या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अच्छा, ड्रग एक्सक्रीशन जो है रिमूवल ऑफ इंटैक्ट ड्रग, मतलब कि अब ड्रग जो है या तो वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि ड्रग बायो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, उसके बाद ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी। और ड्रग एक्सक्रीशन ये है कि एज अ होल ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल ड्रग जो है ज़्यादातर वो रेनल एक्सक्रीशन होती है और मतलब कि किडनी से वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती हैं। इसके अलावा वो दूसरी मतलब के रूट से भी हो रही होती हैं, जैसे बाइल हो गया, स्वेट हो गया, स्वेट से हो गया, सलाइवा से हो गया, मिल्क से और अदर बॉडी फ्लूइड से हो गया। और जो वोलेटाइल ड्रग्स हैं वो गैशियस एनेस्थेटिक्स, फॉर एग्जांपल गैशियस एनेस्थेटिक्स, और ये जो ज़्यादातर लंग से ही एक्सपायर्ड थ्रू एक्सपायर्ड एयर जो है वो मतलब कि रिमूव हो जाती है। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद जो है वो उसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगी, उसके बाद वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, फिर वो लिवर में। नाउ ड्रग डेपोजिशन। अच्छा, ये जो प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, इसी को हम जो है वो ड्रग डेपोजिशन कहते हैं। अब दी स्टडीज जो है डिस्कवर्स एंड सिलेक्शन ऑफ न्यू केमिकल एंड सपोर्ट सेफ्टी असेसमेंट एंड क्रिटिकल डिफाइंड कंडीशन फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज इन पेशेंट। मींस के ये जो स्टडीज हैं की जाती हैं ये सेफ्टी ऑफ ड्रग को इंश्योर करने के लिए की जाती हैं, ताकि पेशेंट जो है वो मतलब कि जो पेशेंट आफ्टर ड्रग लेने के बाद वो उसके बाद वो जो थेराप्यूटिक जिस इफेक्ट के लिए वो ले रहा है वो भी प्रोड्यूस हो और मिनिमम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो। अब ये उसी की तरह है कि भाई एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी एंड देन एक्सक्रीट आउट। अच्छा, ड्रग डिपोजिशन जो है वो ज़्यादातर दो प्रोसेस को मिला के कहते हैं, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को, इन दोनों को हम जो है वो ड्रग डिपोजिशन का नाम ही दे रहे होते हैं। नाउ थैंक यू।